नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधांशु इस वीडियो के माध्यम से ऑटोकैड के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है पैन कमांड का, जिसका शॉर्टकट पी होता है। दूसरा है जूम कमांड का, जिसका शॉर्टकट जेड होता है। नीचे दिखाए गए पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये माउस का पिक्चर है। जो जनरल माउस हम लोग यूज करते हैं वो माउस का पिक्चर है। आप यदि देखें तो राइट हैंड साइड में जो क्लिक होगा वो राइट क्लिक होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लिक होगा वो लेफ्ट क्लिक होगा। इसके अलावा व्हील मिडिल में होता है माउस के, जिसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन आप करते हैं। इसके अलावा एक केबल होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ये पैन और जूम का जो काम होता है ये इसी व्हील पर डिपेंड करता है। यदि इस व्हील को आप उंगली से प्रेस करके यदि ड्रैग करते हैं माउस को तो ये पैन का काम करेगा। यदि इसको स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम का काम करेगा। यदि इस व्हील को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पिक्चर को मिनिमाइज करेगा, ये ड्राइंग को जो है मिनिमाइज करता है। तो चलिए इस दोनों कमांड को हम ऑटोकैड एप्लीकेशन के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दो कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ और दोनों कमांड के लिए मुझे कुछ ड्राइंग की आवश्यकता होगी। तो जल्दी से मैं कुछ ड्राइंग यहाँ खींच देता हूँ जो कि सिंपल होगा। मैंने एक सर्किल लिया, दूसरा मैंने एलिप्स ले लिया, तीसरा मैंने रेक्टेंगल ले लिया, चौथा मैंने पॉलीगॉन ले लिया। एक साइड ही रहने देता हूँ इसका, मैंने पॉलीगॉन ले लिया इसका। इंस्क्राइब्ड सर्किल, ओके, ये ऑक्टागोनल हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ये पिक्चर में हमको फर्दर आगे ड्राइंग बनाना है। तो ये ड्राइंग बनाना है तो ये वर्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें चूंकि ड्राइंग बनाना है तो वैसे आप इसको नहीं मतलब कि बना सकते हैं आगे, और क्योंकि आप आगे इसके आगे जो है वर्किंग स्पेस के आगे आप नहीं मतलब देख पा रहे हैं इसके बियॉन्ड है क्या। तो इसके लिए जो होता है ये पैन कमांड होता है। पैन कमांड का काम जो है, पैन टूल बार का काम जो है ड्राइंग को खिसकाने का काम होता है। ड्राइंग को खिसकाने का काम है। जैसे मैंने पैन कमांड, आप जैसे मैंने बताया अभी कि स्क्रॉल बार को प्रेस करने से वो पैन कमांड आप यूज कर पाएंगे। तो मैंने स्क्रॉल बार को उंगली से प्रेस किया, आप देख सकते हैं हाथ का ये सिंबल आया। अब इसको माउस को मैं लेफ्ट साइड में ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये मेरा पिक्चर होल जो है ड्राइंग वो मूव कर चुका है। अब आसानी से जो है आर्क के मदद से मैंने आर्क बना लिया यहाँ। इसके अलावा पैन कमांड का कुछ और भी तरह से हम यूज कर सकते हैं। यदि सपोज आपके पास एक्सटर्नल माउस न हो
तो उस समय लैपटॉप पर इस पेन का यूज करना हो तो कैसे होगा लैपटॉप पर। तो इसके लिए जो है ऑटोकैड में आपको पेन्स टूल का यूज करना होगा। तो ये पेन टूल्स आपको कैसे मिलेगा ये मैं बताने वाला हूँ अब। तो एक तो तरीका है, आप कमांड लाइन पर पी टाइप कीजिए। मैंने यहाँ पी टाइप किया। आप देख सकते हैं पेन का शॉर्ट फॉर्म जो होता है पी ही होता है, जो ऊपर में यहाँ डिस्प्ले हो चुका है। अब पी करके मैंने इंटर किया, ये हाथ वाला सिंबल आ चुका है। अब जो है आपको एक्सटर्नल माउस आप नहीं भी यूज कीजिए तो भी आप लैपटॉप की मदद से, लैपटॉप में आप यदि लेफ्ट क्लिक करके और उंगली के डायरेक्शन में इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, सपोज आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, मैंने लाइन कमांड का यूज करके मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ। इस दौरान पेन का यूज करना पड़े और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस लाइन से बाहर भी नहीं आऊं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए दो तरीके हैं इसके लिए भी। यूं कह ले तो ये एक्चुअली पेन का ही तरीका है, लेकिन ये जो है तरीका आपका इस तरीके से आप किसी कमांड से बाहर नहीं जाइएगा, लेकिन आप पेन कमांड का यूज भी कीजिएगा और उस कमांड में भी आप रहिएगा। तो इसके लिए जो है मैंने राइट क्लिक किया, माउस का आपको राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक किया। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ अगर बढ़ते आइएगा तो यहाँ पर आपको पेन का ऑप्शन मिलेगा, जो हाथ का सिंबल आप देख रहे हैं ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप पेन कमांड के अंदर आ चुके हैं। अब इस पेन कमांड का यूज करते हुए आप अपने ड्राइंग को खिसका सकते हैं, लेफ्ट खिसकाइए या राइट खिसकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पेन से बाहर आने के लिए आपको या तो आप कीबोर्ड के मदद से EXE बटन को प्रेस कर दें, नहीं तो माउस के ही मदद से आप यदि राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एग्जिट बटन ये आ चुका है, आप एग्जिट बटन पर यहाँ क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं आप पेन कमांड से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आप लाइन कमांड से अभी बाहर नहीं गए हैं। अब आप लाइन का यूज करके ये ड्राइंग को पूरा कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका फिर से मैंने लाइन लिया। अब फिर से मुझे चाहिए क्या कि मैं इस लाइन कमांड से बाहर ना आऊं, लेकिन मैं अपने ड्राइंग को खिसका कर अपना काम कर सकूं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पेन कमांड का सिंबल है, मैंने पेन कमांड पर यहाँ क्लिक किया। अब इसको मर्जी है, जिधर मर्जी है खिसकाइए। फिर से मैंने राइट क्लिक किया, एग्जिट किया, लाइन कमांड मैंने यूज कर लिया। तो ये तो कुछ पेन कमांड के यूज थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब मैं जो है इसके दूसरे टॉपिक की तरफ चलता हूँ, जो जूम कमांड का है, जूम टूल बार का है। तो चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसका जूम टूल्स बार का जो शॉर्टकट होता है वो जेड होता है। मैंने यहाँ जेड इंटर किया।
आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं। चलिए एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हर किसी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सटेंड से शुरुआत करते हैं। जूम कमांड के ऑप्शन एक्सटेंड पर मैंने यहाँ क्लिक किया। आप चाहें तो यहाँ ए ऑल के लिए टाइप कर सकते हैं। जो ब्लू कलर का है लेटर उसको टाइप करके भी अपना काम कर सकते हैं। ऑप्शन आप दे सकते हैं। एक्सटेंड के लिए आप यदि ई टाइप करेंगे तो हम इसके एक्सटेंड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। मैंने ई किया एक्सटेंड। इस एक्सटेंड में हो क्या रहा है कि मेरे जितने भी ड्राइंग बने थे उसको ये वर्क स्पेस में उसने उसको इसने वर्क स्पेस में लाया। तो इस वर्क स्पेस के अंदर आप जितने भी ड्राइंग हैं उसको आप देख सकते हैं और ये परफेक्ट कहे तो एक तरह से सेटिंग कर दिया वर्क स्पेस के अंदर। दूसरा ऑप्शन के तरफ हम चलते हैं। फिर से मैंने जेड लिया, इंटर। दूसरा है ऑल। मैंने ऑल पर क्लिक किया। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे ड्राइंग में हल्का सा आपने देखा कि हल्का सा ड्राइंग मेरा शिफ्ट हुआ। तो इस को समझने के लिए मैं ड्राइंग को इस ओरिजिन से मूव करता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ से इसको मूव करके मैंने यहाँ कर दिया और फिर से मैं एक्सटेंड और ऑल का यूज करता हूँ। मैंने यहाँ जेड लिया, इंटर किया। सबसे पहले मैं यहाँ एक्सटेंड लूंगा। तो आप देख सकते हैं ये वर्क स्पेस में जो परफेक्ट मेरा था जूम, ताकि मेरे वर्क स्पेस में पूरा का पूरा ड्राइंग दिख सके उसके हिसाब से इस कमांड ने किया। अब जो है मैं ऑल इसी का ऑल ऑप्शन में चलता हूँ। मैंने जेड टाइप किया, ऑल पर मैंने क्लिक किया। इसमें हुआ क्या दोनों में, ऑल में इसने यूसीएस आइकन को भी लिया। यूसीएस आइकन को लेते हुए ये पूरा का पूरा ड्राइंग बताया, जबकि एक्सटेंड में ऐसा नहीं हुआ। एक्सटेंड में केवल ड्राइंग से ही मतलब है उसको, वो पूरे के पूरे ड्राइंग जहाँ तक मेरा ड्राइंग बना है ये पूरे के पूरे ड्राइंग को उसने जूम करके दिखाया और पूरा परफेक्ट एक वर्क स्पेस में उसको फिट किया। लेकिन यहाँ पर ऑल में यूसीएस से भी इसको मतलब रहा और उसको जो है ड्राइंग के साथ साथ यूसीएस से कितना डिस्टेंस है इसमें वो भी हमको पता चला। अब मैं जूम के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। मैंने जेड टाइप किया, सेंटर। तीसरा ऑप्शन है सेंटर। मैंने सेंटर पर क्लिक किया। सेंटर पॉइंट को यदि मैं सिलेक्ट करता हूँ, किसी सेंटर पॉइंट को यदि मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैग्निफिकेशन को इंटर यदि मैं करता हूँ, मैग्निफिकेशन को यदि मैं इंटर करता हूँ, यदि मैं 300 करता हूँ,
इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ फिर से जूम लूँगा। मैंने सेंटर किया। यहाँ मैं 150 लेता हूँ मैग्नीफिकेशन। इस ड्राइंग में इसने क्या किया है कि ज्यों ही मैंने 150 इंटर किया है यहाँ पर, तो ये 150 जो होगा, यदि आप वर्क स्पेस का ये विड्थ देखें इस कंडीशन में, तो ये 150 के अलोंग होगा। अब जूम करते हैं इसको देखने के लिए। आप देख सकते हैं 149। थोड़ा सा पॉइंट क्लिक करने में इधर उधर होने के कारण ये 150 नहीं हो पाया, ये 150 ही है। उस समय का कंडीशन मैंने लिया। फिर मैं एक बार और ये कमांड लूंगा। मैंने यहाँ जेड लिया, इंटर किया। यहाँ पर मैं सेंटर कहीं भी सेंटर में लूँ, मैंने यहाँ लिया। अब की बार जो है मैं 120 लेता हूँ। फिर से जो है मैं इसका डायमेंशन चेक करता हूँ। ये 120 के अप्रॉक्स, मतलब ये उस हद तक जो है पिक्चर को ड्राइंग, ये जो है ड्राइंग को उस हद तक जूम करता है जब तक जो मैंने एंट्री किया है उस विड्थ तक ये ड्राइंग पहुंच नहीं, ये वर्क स्पेस पहुंच ना जाए। आप यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने दिखाया, एक 150 वाला, 150 वाले केस में भी इसको मेजर किया तो ये 149 पॉइंट कुछ दिखा रहा था। एक्चुअल में हम लोग जो क्लिक मैंने किया, एक्चुअल में मैंने जो क्लिक किया ऊपर या नीचे, कुछ डिस्टेंस जो है कुछ डिस्टेंस को मैं नहीं पकड़ पाया, जिस कारण से जो है वो 150 के जगह 149 पॉइंट समथिंग दिखाया। लेकिन एक्चुअल में उस कंडीशन में जो है मेरा जो है वर्क स्पेस का विड्थ था 150 ही था। वही सेकेंड वाले केस में जो ही मैंने 120 डाला, एंट्री किया, तो यहाँ पर 119 पॉइंट कुछ दिखाया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये विड्थ ही बताया। तो इस केस में जो हम लोग एंट्री करते हैं वो वर्क स्पेस का विड्थ ही देते हैं। एक बार मैं इसे फिर से करके आप लोग को बताऊंगा। मैंने जेड इंटर किया, मैंने सेंटर इंटर किया, यहाँ पर मैंने सेंटर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं 120 फिर से देता हूँ। अब देख सकते हैं ज्यों ही मैंने सेंटर यहाँ सेलेक्ट किया तो इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में इक्वल स्पेस है। वहीं आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम में इक्वल स्पेस है। तो ये ऑप्शन, सेंटर ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। फिर से मैंने जेड डाला। अगला ऑप्शन मेरा डायनेमिक का है। डायनेमिक ऑप्शन में मैं बता दूं, ये जो रेक्टेंगल जो दिख रहा है कर्सर के साथ जो मूव हो रहा है, इसको आप वर्क स्पेस समझिए। यदि मैं यहाँ से इंटर करता हूँ तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीज आएगा वो जो है मतलब इंटर करते ही वो सारे चीजें मतलब इस वर्क स्पेस
के अंदर आएंगी और वाला जो पिक्चर है, बाद वाला जो पिक्चर है जो इस रेक्टेंगल के बाहर है, वो वर्क स्पेस के बियॉन्ड चला जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने कुछ और इसे छोटा किया इस रेक्टेंगल को। अब इस वर्क स्पेस के अंदर जो बनेगा वो एक सर्किल बनेगा, दूसरा एलिप्स और रेक्टेंगल का कुछ पोर्शन। तो चलिए इस पर मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, और मैं इंटर करके देखता हूं। तो आप देख सकते हैं जो मैंने उसमें सिलेक्ट किया था, उस रेक्टेंगल में एक सर्किल, एक इलिप्स और ये रेक्टेंगल ये आ चुका है। और ये जो रेक्टेंगल होगा जो व्हाइट कलर का दिख रहा था, ठीक इसके बाउंड्री पर ये होगा। और इस तरह से इसने वो जूम किया। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं इसके जूम। एक्सटेंड आप लोग ने देख चुका। प्रीवियस, ये प्रीवियस का काम ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल प्रीवियस जो जूम ऑप्शन मैंने क्लिक किया था उसके आधार पर जो जूम हुआ था वो करना है और उस कंडीशन में लाना है। मैंने प्रीवियस किया, उस कंडीशन में ये लेते आया। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें क्या है, जैसे मैंने जेड दिया, स्केल है, ये स्केल फैक्टर के हिसाब से मतलब कि होता है। आप मैक्सिमम चाहे तो 1 दे सकते हैं और उसके हिसाब से यदि छोटा बड़ा करना है तो 1 से छोटा फैक्टर चूज करके अपने सहूलियत के हिसाब से वो फैक्टर दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 1 दिया, तो आप देख सकते हैं ये किस हद तक इसने जूम कर लिया। मैंने यहाँ जूम किया, स्केल किया, 2 टाइम्स मैंने किया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा कर लिया। हालांकि इसका यूज़ कम होता है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपने आवश्यकता अनुसार इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, जेड, इंटर। इसके विंडो, अब इस विंडो का क्या है कि सपोज मुझे ये कॉर्नर ही जूम करके देखना है, ये वाला कॉर्नर। ये तो सिंपल सा फिगर है। मान लिया जाए कि आपको बहुत बड़ा एक ड्राइंग है या मैप है, तो उस मैप को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको जूम करके देखना है। तो उस कंडीशन में ये विंडो ऑप्शन का यूज होता है। सपोज मेरा ये ऑक्टागोनल है, मुझे ये पॉइंट जूम करके देखना है, इसका हाफ पोर्शन जूम करके देखना है। तो इसके लिए मैंने ये विंडो सेलेक्ट किया और यहाँ तक, जहां तक ये सिलेक्ट होगा केवल उतना ही पोर्शन को ये जूम करके बताएगा। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं इस पोर्शन को इसने ये जूम कर दिया। परफेक्ट वर्क स्पेस में इतना जूम किया कि परफेक्ट वर्क स्पेस में ये आ चुका है। ये है। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जेड, विंडो हो चुका। ऑब्जेक्ट, ये किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं,
मान लिया जाए इसमें हमको इस ऑब्जेक्ट को जूम करना है, मैंने सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। तो ये जो है एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसने जूम किया, मैंने सिलेक्ट किया था आर्क, तो इसलिए इसने आर्क को जूम किया। तो ये तो था पैन और जूम का कुछ ऑप्शन, जिसे इस वीडियो के माध्यम से आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।